जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ़िलहाल के समय में हम कोविड-19 जैसी पैंडेमिक का सामना कर रहे हैं। उसी से बचने के लिए वैक्सीन्स क्रिएट की जा रही हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के माध्यम से। फ़िलहाल के टाइम में अगर मैं बात करूं तो दिसंबर 2020 तक टोटल 200 कंपनीज रजिस्टर कर चुकी हैं WHO में कि उन्हें वैक्सीन बनानी है। और फ़िलहाल के टाइम में 52 जो वैक्सीन्स हैं वे ह्यूमन ट्रायल पर चल रही हैं, यानी कि वे ह्यूमंस के अंदर ट्रायल पर पहुंच चुकी हैं फेज़ 2 फेज़ 3 के अंदर। तो आज हम वैक्सीन्स के बारे में ये समझेंगे कि वैक्सीन्स क्या हैं, किस प्रकार से वर्क करती हैं, कितनी इनकी इफ़िशियंसी है। यहाँ पर 4 डिफरेंट वैक्सीन्स की बात करेंगे, जिसमें हम 2 जो भारत की वैक्सीन है जो भारत में बनाई गई हैं उनकी बात करेंगे, और 2 मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन कंपनी जो हैं 2 उनकी बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम जानेंगे कि इनकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी है, क्या इनके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। कोरोना वायरस की अगर मैं बात करूं तो कोरोना वायरस हमारे शरीर में जाता है तो वो एंटीजन प्रोड्यूस करता है, तो हमारे शरीर के अंदर वो एंटीजन डाला जाता है, वो भी किल्ड फॉर्म में या फिर इनएक्टिवेट फॉर्म में या फिर वीकंड फॉर्म में। इन फॉर्म में हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ बना सके, क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो है उन एंटीजन पर अटैक करता है और उन्हें शरीर में डिसीज़ फैलाने से प्रिवेंट करता है। तो इस प्रकार से ये वैक्सीन जो है पूरा फंक्शन करती है। तो वैक्सीन क्या है? एंटीजन है जो हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है इनएक्टिवेट फॉर्म में या फिर किल्ड फॉर्म में या फिर वीकंड फॉर्म में। इसके बाद बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट अप्रोच हैं जिसके माध्यम से वैक्सीन्स क्रिएट की जाती हैं। तो यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहला है माइक्रोब अप्रोच, यानी कि माइक्रोबियल अप्रोच। दूसरा है यहाँ पर सब यूनिट अप्रोच, और तीसरा है यहाँ पर जेनेटिक अप्रोच। तो यहाँ पर 3 प्रकार के अप्रोच है जिनसे वैक्सीन क्रिएट की जाती है। तो यहाँ पर माइक्रोबियल अप्रोच में पूरा ऑर्गेनिज्म लिया जाता है, उसको किल्ड फॉर्म में अगर डालते हैं इनएक्टिवेट फॉर्म में तो उससे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बनाई जाती है। अगर उसे वीक करके डालते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से किल ना करके उसे वीक करके जब सही में डालते हैं तो उससे बनती है हमारी एटीन्यूएटेड वैक्सीन। और तीसरी वैक्सीन यानी कि वेक्टर वैक्सीन बनती है जब हम उसका कोई पार्ट दूसरे नए वायरस में डालते हैं जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन नहीं फैलाता, उस वायरस में डालते हैं जो कोजल ऑर्गेनिज्म है उसका कोई पार्ट और उसको शरीर में डालते हैं, उसको बोलते हैं हम वेक्टर वैक्सीन। इसके बाद सब यूनिट अप्रोच में हम जो कोरोना वायरस है उसका कोई पार्ट लेते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया या शुगर हो गई, उसको हम शरीर के अंदर इंजेक्ट करते हैं, उससे बनाई जाती है हमारी सब यूनिट वाली वैक्सीन। इसके बाद जेनेटिक अप्रोच में जेनेटिक मटेरियल यानी कि DNA RNA जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक वंश से दूसरे वंश में इंफॉर्मेशन का या डाटा का आदान प्रदान करता है। तो जेनेटिक अप्रोच से कोरोना वायरस के लिए mRNA वैक्सीन डेवलप की गई हैं। तो सबसे नया मेथड जो है वो जेनेटिक अप्रोच है और सबसे पुराना मेथड जो है वो माइक्रोबियल अप्रोच है। तो जेनेटिक अप्रोच से फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन बनाई गई हैं जेनेटिक अप्रोच से। तो यहाँ पर फाइजर और मॉडर्ना जो है RNA वैक्सीन है दोनों ही। और अब हम बात करते हैं कि इनको जो बनाया गया है उनके लिए क्या टेस्टिंग और ट्रायल किए गए हैं, कौन कौन से टेस्टिंग। तो कोई भी हम वैक्सीन बनाते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में हम एनिमल्स पर वर्क करते हैं, एनिमल्स के अंदर उनको इंजेक्ट करते हैं, उनमें देखते हैं कि उनका जो इम्यून सिस्टम है उन्होंने एंटीबॉडी क्रिएट की है, यानी कि रिस्पॉन्स कैसा मिला है एंटीबॉडीज़ का, और क्या उनके लिए वे सेफ़ है। अगर उसमें वे सफल होते हैं, एनिमल्स ठीक होते हैं, रिस्पॉन्स ठीक मिलता है, तो उसके बाद वे ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स पर आ जाते हैं। ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स भी 3 फेज़ में होता है। पहले फेज़ में कुछ ह्यूमन्स लिए जाते हैं, यानी कि 10 to 20, जिसमें हेल्दी और एडल्ट लिए जाते हैं नॉर्मल तौर पर, और उनमें इंजेक्ट की जाती है वैक्सीन और देखा जाता है कि क्या रिस्पॉन्स रहा। 3-4 वे में देखा जाता है कि सेफ्टी सबसे पहला अप्रोच होता है कि कितनी सेफ्टी है इस वैक्सीन की।
फिर दूसरा अप्रोच होता है कि इम्यून सिस्टम ने किस प्रकार से रिस्पॉन्स किया, एंटीबॉडी किस प्रकार से बनाई, और तीसरा इसमें देखने को मिलता है कि इसकी इफ़िशियंसी कितनी है, तो इफ़ेक्टिवनेस को भी देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद फेज़ 1 के बाद फेज़ 2 में हंड्रेड्स ऑफ वॉलंटियर्स पे इसको इंजेक्ट करते हैं वैक्सीन को। इंजेक्ट करने के बाद इनको मल्टीपल लोकेशन पर ट्रायल करते हैं इनका। इसके बाद जो है फेज़ 3 ट्रायल होता है, उसमें हज़ारों की संख्या में लोग भागीदारी करते हैं, उन्हें इंजेक्ट किया जाता है और उनके अंदर रेस्पॉन्स देखा जाता है कि सेफ्टी का क्या स्टैंडर्ड रहा, कितनी इफ़ेक्टिवनेस रही वैक्सीन की, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं देखने को मिला, और कितना जो है यह सही है इंसानों के लिए। और इसके बाद उसे लाइसेंस किया जाता है और ऑथराइजेशन मिल जाता है और आगे उसका प्रोडक्शन कर दिया जाता है कंपनी के माध्यम से। तो इस प्रकार से टेस्टिंग और ट्रायल किया जाता है, लेकिन अभी तक कोई भी किसी भी कंपनी का भी पूर्ण रूप से सारे ट्रायल्स नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इमरजेंसी यूज में, क्योंकि पैंडेमिक की सिचुएशन है तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, तो इसलिए वैक्सीन को इमरजेंसी यूज से रिलीज कर दिया गया है WHO द्वारा। तो यहाँ पर इसके बाद बात करते हैं इफ़ेक्टिवनेस की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस कंपनी की कितनी इफ़ेक्टिवनेस है। अगर मैं बात करूँ कोवैक्सीन की, तो कोवैक्सीन की जो इफ़ेक्टिवनेस अब तक नहीं मिल पाई है, क्योंकि उसका जो 3rd फेज़ का ट्रायल चला हुआ है और अभी तक कोई डिटेल नहीं मिली है इफ़िशियंसी की। इसके बाद बात करें एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की, तो उसकी 60% से लेकर 92% तक इफ़िकेसी देखी गई है। इसके बाद बात करूं मैं मॉडर्ना की, तो मॉडर्ना की भी यहाँ पर 94.5% इफ़िकेसी देखने को मिली है। इसके बाद बात करें फाइजर की, तो फाइजर की 95% इफ़िकेसी देखने को मिली है। आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि अगर आप यहाँ पर वर्ल्ड का वो देखें कि वर्ल्ड में क्या सिचुएशन है, टोटल केस कितने हैं, क्या रिकवरी रेट है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रिकवरी रेट है वो 97% है और डेथ रेट 3% है। जबकि अगर किसी वैक्सीन की अगर हम इफ़िकेसी देखें या एफिशिएंसी देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा फाइजर की है, सबसे ज़्यादा 95%, जबकि रिकवरी रेट वर्ल्ड का 97% है। यानी कि जो रिकवरी की रेट है वो ज़्यादा है फाइजर वैक्सीन की इफ़िशियंसी से। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में रिकवरी रेट आप देख सकते हैं यहाँ पर 99% है और डेथ रेट 1% है। और इसकी अगर वैक्सीन की बात करें कोविशील्ड और कोवैक्सीन की, तो कोवैक्सीन की जो इफ़िशियंसी है उसकी अभी जानकारी नहीं मिली है और कोविशील्ड की यहाँ पर 60 से 92% है। तो इसके बाद बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसमें साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो छोटे मोटे आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको बुखार हो सकता है, आपको नोज़िया हो सकता है, आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, आपके जॉइंट में पेन हो सकता है, आपके जिसमें इंजेक्शन लगेगा जिस बाह में उस आर्म में आपके दर्द हो सकता है, और ऐसे ऐसे हेडेक हो सकता है और छोटा मोटा पेन हो सकता है शरीर में। काफ़ी कुछ सेवियर भी केस हुए हैं। एक जो डॉक्टर है उसकी मृत्यु भी हुई है, लेकिन अभी एक्चुअल में पता नहीं लगा है कि उसकी एक्चुअल में मौत वैक्सीन से हुई है या किसी और चीज़ से हुई है। तो इसलिए कुछ लोग घबरा भी रहे हैं, इससे वैक्सीन से बच रहे हैं। तो इसमें जो है अभी तक पूर्ण रूप से कोई ट्रायल नहीं हुआ है, लेकिन इमरजेंसी यूज में रिस्क को देखते हुए इसको निकाल दिया है। अगर आप इससे सहमत हैं कि आप वैक्सीन लेंगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप वैक्सीन लेने के लिए तैयार हैं। आपको मैंने बता दिया है कि रेट इनका एफिशिएंसी रेट कितना है और वैसे रिकवरी रेट कितना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।